ऑलराइट गाइस, आई होप आपने पिछली वीडियो देखी होगी जहां पर हमने कुछ बेसिक्स के बारे में बात की थी कि जैसे कि डीएनएस सर्वर, आपका डोमेन नेम, आईपी एड्रेस क्या होता है। जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा google.com, ठीक है। तो आपका जो गूगल है वो एक डोमेन नेम है, एक आईपी एड्रेस से लिंक्ड होगा ये। और डोमेन नेम सर्वर जो होता है आपका डीएनएस सर्वर, ठीक है, वो आपकी मदद करता है उसको पहचानने में। जैसे कि हमने कॉन्टैक्ट्स की मदद से देख लिया था पहले, तो वो तो था हमारा क्विक रिवीजन। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि आपका फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है। ठीक है, फ्रंट एंड वो होता है जो आप एज अ क्लाइंट देख सकते हो। आपका जो पीसी है, आपका जो ब्राउजर है, आप उसको एक क्लाइंट कह सकते हो क्योंकि रिक्वेस्ट तो वही कर रहा है ना। और डायरेक्ट इनडायरेक्टली आप कर रहे हैं रिक्वेस्ट, है ना। आप अपने ब्राउजर में टाइप कर रहे हो और आपका ब्राउजर रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आपका ब्राउजर एज अ क्लाइंट हो गया एक। ठीक है, तो जो आप देख सकते हैं वो होता है सब फ्रंट एंड। फ्रंट मतलब जो आपके सामने है। जैसे कि यहाँ पर क्या देख सकते हैं आप, एक यहाँ पर इनपुट फील्ड है जहाँ पर आप कुछ टाइप कर सकते हो, एक सर्च आइकन है, यहाँ पर एक माइक का आइकन है, गूगल लिखा हुआ है कुछ, यहाँ पर डिजाइनिंग सी की है, फिर जीमेल इमेजेस, जब आप इस पर होवर करते हो तो एक अंडरलाइन भी आती है, इस पर क्लिक करते हो तो ये होता है। तो ये सब फ्रंट एंड है, ठीक है। तो जो टेक्नोलॉजीज हम यूज करने वाले हैं वो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज होगी, मतलब जो यूजर देखने वाला है। अब देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो साइन इन पर, ठीक है, आपने क्लिक किया तो फिर ये आपसे क्या पूछेगा, आपका ईमेल एड्रेस पूछेगा। तो सपोज करिए अगर आप इसको कुछ भी ऐसे ईमेल एड्रेस दे दे जो एग्जिस्ट ही ना करता हो, देखिए जैसे कि, तो ये कह रहा है कि आपका गूगल अकाउंट नहीं मिल पाया। तो इसने कुछ बैकएंड में काम किया, मतलब सर्वर की साइड पे कुछ काम किया। अब देखिए सर्वर पर क्या स्टोर्ड होती है, आपकी फाइल्स स्टोर्ड होती है जो यहाँ पर डिस्प्ले होने वाली है क्लाइंट के ब्राउजर पर। तो एक बात होती है, मतलब एक चीज होती है डेटाबेस। डेटाबेस डेटाबेस क्या होता है, जहां पर आपका डेटा स्टोर्ड होने वाला है। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सो दैट इट कैन बी इजिली एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। मतलब डेटाबेस क्या होता है, एक जगह होती है जहां पर आप डेटा को स्टोर कर सके, और इस तरीके से स्टोर करो कि आप जब उसको रिट्रीव करें ना, उसमें से डेटा निकाले तो काफी आसानी हो सके। जैसे कि रोज और टेबल, टेबल की फॉर्म में आप स्टोर करा लो उसको, है ना। तो आसानी से आप कर सकोगे कि भाई इस रो के इस इंडेक्स पर आप मुझको निकाल के दो वैल्यू, ठीक है, इस कॉलम से दो। तो डेटाबेस के अंदर क्या होगा, कुछ डेटाबेस के अंदर आपका जो ईमेल एड्रेस हो गए वे स्टोर्ड हो गए, और पासवर्ड स्टोर्ड हो गए, एनक्रिप्ट करके उन्होंने पासवर्ड भी स्टोर किए होंगे। तो ये क्या करेगा, उस डेटाबेस के अंदर फाइंड करेगा कि क्या ये ईमेल आपका है हमारे डेटाबेस के अंदर, तो वो नहीं है। तो जो ये सारा टास्क हुआ ये बैकएंड पर हुआ, मतलब सर्वर की साइड पर हुआ। तो वहां पर हम यूज करने वाले हैं बैकएंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो बैकएंड के साथ डील करने में हमारी मदद करेगी, ठीक है। जैसे कि PHP, नोड जेएस, ऐसे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब जावा और पाइथन को भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने प्रोजेक्ट्स लिख दिया। तो बैक एंड, हम लोकेशन अपनी नहीं देते गूगल बाबा, ठीक है। बैक एंड क्या लिखना था हमको, बैक एंड, यार मैं भूल गया क्या था, हाँ, बैक एंड लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, रूबी, PHP, जावा, .NET, ठीक है, नोड जेएस। तो हम सीखेंगे बैक एंड प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे। फ्रंट एंड के लिए अब आपके काम आती है HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट। अब देखिए HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट क्या होती है आपकी। मैं एक इमेज खोलता हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्रेडिट्स मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से मैं इमेज ली है। तो देखिए आपका सपोज करिए एक वेब पेज है, ठीक है। जैसे कि आपका ये एक वेब पेज है, ये भी तो आपका एक वेब पेज है, ठीक है। तो इस वेब पेज के अंदर आपकी HTML होगी, CSS होगी, जावास्क्रिप्ट होगी। आपका जो ब्राउजर होगा वो इन तीन चीजों को ही एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे कि बैकएंड में आपकी PHP हो गई, नोड जेएस हो गई, वो इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता आपका जो ब्राउजर होगा, ठीक है, वो बैकएंड पे कहीं होगा एग्जीक्यूट। लेकिन फ्रंट एंड पे जो आपका ब्राउजर है सिर्फ इन तीन चीजों को एग्जीक्यूट कर सकता है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो HTML आपका स्ट्रक्चर देता है, CSS स्टाइलिंग, और फंक्शनैलिटी आपका JS देता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले, हम एक घर का एग्जांपल ले। सपोज करिए आपके पास एक घर है, ठीक है। तो अब वो घर आपका, हाँ, हम मैं कह देता हूँ आपसे कि उस घर के अंदर 3 बेडरूम हो गए, जिसमें एक में जोकर सोएगा, एक में एलियन और एक में एंग्री बर्ड, ठीक है। तो 3 बेडरूम हो गए, एक बाथरूम होगा,
और एक किचन होगा, तो मैंने आपसे कुछ ऐसा कह दिया, तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया उसका कि किस स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर होगा आपके घर का। फिर मैं कहा कि उसका इंटीरियर डिजाइन कैसा होगा और जो आउटर डिजाइन होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर ऐसे कलर का पेंट होगा, यहाँ पर टाइल्स लगेगी, ये सब मैंने आपको स्टाइलिंग बता दी, ठीक है। तो वो काम होता है आपका इसी टाइप से वेबसाइट में सीएसएस का। और फिर होती है फंक्शनैलिटी। तो मैं कहा आप इस घर के अंदर क्या करोगे, सोओगे, भागोगे, खेलोगे, जो भी करोगे, खाओगे, पियोगे, मौज मस्ती करोगे, ठीक है। तो ये आपकी फंक्शनैलिटी हो गई। तो ये काम करता है आपका जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम, तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कि यहाँ पर एक लिंक होगी आपकी, यहाँ पर एक पैराग्राफ होगा, ठीक है ना, और यहाँ पर एक इनपुट बार होगा, ठीक है। तो ये सब आपका हुआ किसकी मदद से, HTML की मदद से। अब देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ रिसेंट सर्च आती है, तो ये जावास्क्रिप्ट की एक फंक्शनैलिटी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ डिजाइनिंग सी कर रखी है, देखिए साइन इन है, जैसे कि ये बटन है, इसका बैकग्राउंड ऐसा कर दिया, तो ये स्टाइलिंग है, ये CSS की मदद से की गई है, ठीक है। तो आई होप आपके HTML CSS और जावास्क्रिप्ट क्या होता है समझ में आ चुका होगा। हमने डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल भी ले लिया है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे HTML टैग और एलिमेंट्स क्या होते हैं। और उससे पहले मुझको एक और बात करनी थी। हाँ, HTML आपकी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। देखिए एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस। अब मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, देखिए मार्कअप लैंग्वेज वो होती है जो कुछ मार्क करे आपके एलिमेंट्स को या एब्स्ट्रैक्ट करा दे। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको, इसका सोर्स कोड खोलूँ, अगर इसको छोड़िए, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ। हाँ ठीक है, तो कैसे बताऊँ। हाँ, तो जैसे कि मुझको बताना है जो आपका ब्राउज़र है, मैं एक काम करता हूँ HTML टैग एंड टैग्स एंड एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर मुझको कुछ अच्छा सा मिल जाए, एक इमेज मिल जाए, तो मैं आपको समझा दूंगा। तो आई होप मिल जाएगी एक, है ना। तो ये वाली ले ले। हाँ ठीक है। तो देखिए अब आपने यहाँ पर कहा एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप मतलब एब्स्ट्रैक्ट कराना। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, सिर्फ जरूरी चीजों को दिखाना, बाकी सब कुछ हाइड कर देना। जैसे कि आपकी कार है, उसके अंदर आपको सिर्फ जरूरी चीजें दिखाई गई है, जैसे कि एक्सक्लरेटर, ठीक है, ब्रेक, आपको ये नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसी टाइप से कुछ यहाँ पर है। हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ टैग्स का यूज किया, ठीक है। ये टैग्स क्या करते हैं, ये वेब ब्राउजर को बताते हैं कि ये क्या है, जो हमारे टैग्स है ना, इन टैग्स के अंदर जो होने वाला है वो क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा एक पैराग्राफ टैग लगा है, ये स्टार्टिंग टैग होगा, ये आपका क्लोजिंग टैग होगा, और इसके अंदर क्या है, एक पैराग्राफ है। अगर मैं यहाँ पर ए लिख देता, उसका मतलब होता है आपका लिंक। तो टैग्स हमारी किस में मदद करती है, टैग्स हमारी मदद करते हैं आपके वेब ब्राउजर को बताने में कि ये है क्या, है ना, ये है क्या। तो ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, तो टैग्स क्या होते हैं आपके, जो आपकी मदद करते हैं वेब ब्राउज़र को बताने में कि ये है क्या एक्चुअल में। तो इसी टाइप से हम कह सकते हैं कि वो मार्कअप करते हैं, मार्क कर देते हैं कि ये पैराग्राफ है भैया। जैसे कि हम यहाँ पर कह दे कि गूगल सर्च का कहाँ गया, एक नया टैब खोलता हूँ मैं, यहाँ पर HTML सर्च करता हूँ, ठीक है। तो वो मार्क कर देगा कि भैया ये आपका एक लिंक है, ये आपका एक पैराग्राफ है, ठीक है, ये आपकी एक लिंक है, ये एक पैराग्राफ है। तो मार्क कर दिया ना उसने, तो इसीलिए एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपकी कुछ फंक्शनैलिटीज भी होती है, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट भी होते हैं, जैसे कि अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे। लेकिन HTML में कुछ ऐसा नहीं हो सकता। सीधा सीधा बताऊं तो आप HTML में 2+2 तक नहीं कर सकते, ठीक है। 2+2=4 ये आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से कर सकते हो, लेकिन HTML की मदद से नहीं कर सकते। तो वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप उसको नहीं कह सकते हो, ठीक है। और एलिमेंट क्या होगा, ये पूरा हो जाएगा आपका एलिमेंट, जैसे कि इन्होंने बताया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन कुछ टैग्स होते हैं जो क्लोजिंग टैग नहीं होते जिनके पास, जैसे कि मैं यहाँ होता है आपका BR टैग, ठीक है। ये क्या करता है, एक लाइन ब्रेक इंसर्ट करा देता है, मतलब आपके कर्सर को अगले लाइन में पहुंचा देता है। इस टाइप से आप कुछ समझ लीजिए। तो आई होप आपने विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर लिया होगा। तो एक बार उसको खोल लेते हैं हम यहाँ पर। सो ऑलराइट गाइस, मैं यहाँ पर अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ चुका हूँ। और आप सबसे पहले क्या करोगे, फाइल पर जाओगे और अपना कोई फोल्डर खोल लोगे। ओपन फोल्डर पर क्लिक करना और कोई फोल्डर खोल लेना। तो मैं पहले से यहाँ पर एक फोल्डर खोल रखा है वेब डेवलपमेंट नाम से,
और जो ये ऑप्शन है इससे आप नई फाइल बना सकोगे, यहाँ से एक नया फोल्डर। तो ये बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं बताऊंगा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पर एक्सटेंशंस पर जाना और टाइप करना HTML, ठीक है। और जो यहाँ पर ये शो करा देगा आपको जो जिसकी रेटिंग्स अच्छी होगी, जो ज़्यादा पॉपुलर होगे। तो मैं HTML CSS सपोर्ट ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है। तो ये मदद क्या करता है आपकी एक्सटेंशंस, देखिए एक बार। तो सपोज करिए मैं एक जावास्क्रिप्ट का भी कर रखा है। सपोज क्या करना, देख लेते हैं एक बार। डिबगर फॉर जावा का है, जावास्क्रिप्ट का देखते हैं एक बार है क्या। हाँ, तो जावास्क्रिप्ट का भी मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है। तो सपोज करिए मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ index.js नाम से, ठीक है। अब सपोज करिए जैसे कि अगर आपने कभी थोड़ी सी भी प्रोग्रामिंग की हो तो आपको पता लग जाएगा, काफ़ी अच्छे से। नहीं की हो तब भी पता लग जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँ वेर एक्स इज इक्वल टू, या फिर मैं क्या करूँ, हाँ, वेर एक्स इज इक्वल टू, मैं कोई फंक्शन कॉल करा दूँ। जैसे कि क्या फंक्शन कॉल कराऊं, जैसे कि मैं यहां पर लिखूं console डॉट log, ठीक है। तो अभी तक मेरा एक्सटेंशन जो है वो चालू नहीं हुआ है। तो मैं क्या करता हूं तब तक के लिए एक index.html की फाइल बनाता हूं, index.html, और आपको बताता हूं कि एमिट क्या होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क लिखूं, एक सेकेंड में, ये Django HTML इसको मान रहा है, लेकिन ये है हमारी HTML फाइल। तो मैं इसको HTML में कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर अगर एक एक्सक्लेमेशन मार्क लिखूं और एंटर प्रेस कर दूं तो देखिए क्या हुआ, और वहां पर लिख रहा था एमिट एब्रीविएशन, ठीक है। तो इतना सारा कोड आपका चुटकियों में आ चुका है। तो एक बार ब्राउजर पर चलते हैं और देखते हैं कि एमिट होता क्या है। तो मैं यहाँ पर सर्च करूंगा एमिट, और ये बता देगा आपको कि एमिट होता क्या है। तो एमिट एक सेट ऑफ प्लगइन्स है टेक्स्ट एडिटर के लिए जो हाई स्पीड कोडिंग और एडिटिंग देता है, HTML, XML, XSL और अदर स्ट्रक्चर कोड। तो ये तो वही बात, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सपोज करिए हाई स्पीड कोडिंग कैसे दे रहा है आपको ये, इसको पूरे को क्लियर कीजिए। और यहाँ पर जैसे ही आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा तो इस सारा स्टार्टर कोड आपके सामने, और आपको पता है कि ये स्टार्टर कोड है, ये जरूरी आना है जब आप कोडिंग करोगे। तो इतना सारा कोड देखिए, इतना टाइम लगाते आप इसको लिखने में, थोड़ा टाइम तो लगाते, लेकिन इसने चुटकियों में कर दिया। तो वही आपका जो एमिट होता है, ये आपकी काफ़ी मदद करता है हाई स्पीड कोडिंग में। अब प्लगइन्स भी वहाँ पर था शायद कुछ कीवर्ड है ना। तो प्लगइन क्या होता है आपका, कुछ कंपोनेंट होता है या एक फीचर होता है जो आपके किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर एसेंशियल फीचर डाल देता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बार सर्च करूँ प्लगइन, ठीक है। प्लगइन एक सॉफ्टवेयर एड ऑन दैट इज इंस्टॉल ऑन अ प्रोग्राम एनहांसिंग इट्स कैपेबिलिटीज, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल भी दे रखा है, एक वेबसाइट है आपकी कोई, ठीक है, उस पर आपको कोई वीडियो चलानी है। तो वीडियो चलाने के लिए कुछ होना तो चाहिए, जैसे कि आपके कंप्यूटर के अंदर VLC मीडिया प्लेयर होता है। तो इसी टाइप से वेबसाइट को कैसे पता चलेगा कि मुझको ये वीडियो कैसे चलानी है, तो उसमें हम कुछ इंस्टॉल करा देंगे एक अलग से फीचर। और वो फीचर इंस्टॉल कराने के लिए या वो प्रोग्राम इंस्टॉल कराने के लिए जो वीडियो चलाएगा, एक अलग से एड ऑन चाहिएगा, एक सॉफ्टवेयर चाहिएगा जिसको हम प्लगइन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक्सक्लामेशन मार्क लिखते ही हमारा ये सब आ रहा है, ठीक है, ये एमिट आ रहा है। तो ये एमिट की मदद से ही तो पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा था इन्होंने एमिट के टाइम पर, देखिए एमिट प्लगइन है, ठीक है। मतलब क्या है, एमिट आपका एक सॉफ्टवेयर कह सकते हो आप, ठीक है, हाँ सॉफ्टवेयर ही है, देख सकते हैं आप। एमिट आपका एक सॉफ्टवेयर है जो किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड कराने वाला है। जैसे कि आपने VS कोड इंस्टॉल किया और अगर इसके अंदर एमिट ना होता तो क्या आप एक्सक्लेमेशन मार्क लिखते ये सब कर पाते? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाते, ठीक है। तो आई होप आपके कुछ समझ में आया होगा कि एमिट क्या होता है, प्लगइन्स क्या होते हैं। हाँ, तो मैं आपको कुछ बता रहा था, index.js पर जाते हैं, एक्सटेंशंस भी बता देता हूँ। सपोज करिए एक फंक्शन है आपका console.log, ठीक है, console। देखिए अब इसने यहाँ पर पहले से ही बता दिया कि console फंक्शन है, और फिर मैं यहाँ पर डॉट लगाया तो ये पहले से ही बता रहा है कि कौन सा फंक्शन है। तो देखिए आपका कितना काम आसान होगा एक्सटेंशंस की मदद से। और जो ये कलर से आ रहे हैं ना, console ब्लू कलर में, ये उस कलर में, जो भी कलर है येलो हिस्सा, तो ये सब उस एक्सटेंशन की मदद से ही है। और जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ इफ, और इफ A ग्रेटर देन B,
और फिर मैं यहाँ पर लिख दूँ ऐसे, तो आपकी काफ़ी मदद करने वाला है ये console.log a प्लस बी। तो जो ये सब कलर हुए, फॉर्मेट हुआ डॉक्यूमेंट का, और आपको सजेस्ट करना कि यहाँ पर ये मेथड आ सकता है, यहाँ पर ये आ सकता है, ये सब एक्सटेंशन की मदद से पॉसिबल है और आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है, बिलीव करना। ठीक है, तो मिलता है आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस हम अगले वीडियो से करना शुरू करेंगे, कोडिंग की शुरुआत करेंगे अगले वीडियो से। सो ऑल राइट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।